हे सो एज यू कैन टेल बाय द टाइटल ऑफ द वीडियो मैं बात करने वाला हूँ कि तुम कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स से पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग चालू की थी मैं सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स या इंडियन प्रोजेक्ट्स लेता था। उसके दो मेन रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, तो मैं बाहर के लोगों से बात करने में थोड़ा शायद थोड़ा डरता था। एंड द सेकेंड थिंग, मुझे पेमेंट्स लेना नहीं आता था। उस पॉइंट पे जब मैंने चालू की थी आई वॉज अराउंड 16-17। मेरे पास जस्ट एक माइनर बैंक अकाउंट वाला चीज़ थी, मेरे पास यूपीआई नहीं थी, मेरे पास फ़ोन पे पेटीएम कुछ नहीं था। मेरे पास एक बैंक अकाउंट था जो कि माइनर वाला था और ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं था। सो मैं इंडियन क्लाइंट्स लेता था थोड़े बहुत, उनसे मैं बैंक अकाउंट में पैसे लेता था या फिर ऐसा कुछ कर करके चलता रहता था। इवेंचुअली मैंने चालू किया थोड़ा बहुत बाहर एक्सपैंड करना, क्योंकि फॉरेन क्लाइंट्स का बेस्ट एडवांटेज होता है कि वो लोग फॉरेन करेंसी में तुम्हें पे करते हैं। एंड बहुत सारी कंट्रीज का जो करेंसी कन्वर्जन रेट है वो इंडिया से ज़्यादा है। सो बी इट यूएस डॉलर्स, बी इट लग्जमबर्ग करेंसी, बी इट एनी करेंसी, तुम्हारे पास एक्सचेंज रेट में वो जितना पे करेंगे तुम्हें उससे ज़्यादा मिलेगा। सो $300 या $400 डिमांड करना इज़ ईजियर, और इंडिया में 20,000 या 25,000 डिमांड करना इज़ हार्डर, राइट। सो मैं पेमेंट एक्सेप्ट कैसे करता हूँ, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। आई यूज़ पेपैल, सिंपल एंड एफिशिएंट। नो पेपैल मैंने बहुत ही पहले करना चालू कर दिया था, एंड पेपैल के एडमिटेडली बहुत सारे कॉन्स हैं, बट प्रोज इतने हैं कि मैं वो छोड़ नहीं सकता। सो मैं तुम्हें एक बार पेपैल का डैशबोर्ड दिखाता हूँ। नाउ दिस इज हाउ अ पेपैल डैशबोर्ड लुक्स लाइक। नाउ मैं तुम्हें सबसे पहले कौन बताऊंगा एंड उसके बाद मैं प्रोज की लिस्ट चालू करूंगा। ओके, नाउ पेपैल अकाउंट बनाने के लिए काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। तुम्हें अपना ईमेल चाहिए, तुम्हें एक पैन कार्ड चाहिए, खुद का नहीं है तो मम्मी पापा का ले लो, बट खुद का होना चाहिए। अगर तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो बेटर ही रहेगा खुद का डालो। एंड कुछ दिनों में तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा। तुम्हें एक बैंक अकाउंट ऐड करना है खुद का, जहाँ पे तुम्हारे पास पैसा आएगा एट द एंड ऑफ द डे। वो बैंक अकाउंट ऐड करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है, बट इन मोस्ट केसेस मैंने देखा है कि हो जाता है। सो सारे प्रोसीजर्स करने के बाद तुम्हारे पास ये डैशबोर्ड होता है। नाउ सबसे पहला कौन, यहाँ पे तुम एग्जाम्पल ले सकते हो मनी इन और मनी आउट का। मेरा बैलेंस अभी $0 है, क्योंकि पेपैल में क्या होता है, तुम जैसे ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हो नेक्स्ट डे जो भी पेमेंट है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो बैंक अकाउंट पेपैल से कनेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेटीएम वॉलेट जैसा नहीं है या फिर फ़ोन पे वॉलेट जैसा नहीं है जहाँ पे तुम पैसे पेपैल के अंदर रख सकते हो। फॉर इंडियन यूजर्स एटलीस्ट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा जो बैलेंस है वो अपने आप बैंक अकाउंट में चला जाता है। तुम स्पेंड नहीं कर सकते डॉलर्स में, तुम बस अर्न कर सकते हो डॉलर्स में, जो कि आईएनआर में कन्वर्ट होकर तुम्हारे बैंक में चला जाता है। हियर इज द मनी इन $47.05। नाउ जो मुझे पेमेंट मिली थी वो थी $50, बट वो ट्रांजैक्शन फीस कट के $47.05 हो गई है। एंड इस $47.05 में से भी करेंसी कन्वर्जन फीस भी कटती है, तो मनी आउट टोटल हुआ है $45.33। ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा कितना लॉस हुआ। सो तुम देख सकते हो कि 50 USD टू INR होता है 4200 ऑलमोस्ट, राइट। इतना मुझे मिलना चाहिए था टेक्निकली जो मुझे पेमेंट में, और मुझे मिला कितना है 45 USD, जो कि होता है 3800 ऑलमोस्ट। तो 400 रुपीज आउट ऑफ 4200 रुपीज मेरा ट्रांजैक्शन फीस चला गया, जो कि अगर तुम्हें परसेंटेज चाहिए इट्स ऑलमोस्ट 9.5 क्लोज टू 10%। सो तुम्हारा जितना भी पेमेंट हो रहा है 10% पेपैल ले रहा है। दिस इज द बिगेस्ट कॉन। मेन क्वेश्चन है कि इवन आफ्टर 10% ट्रांजैक्शन फीस, ऑलमोस्ट तुम्हारा 10% का नुकसान हो रहा है हर पेमेंट में। वाई विल यू यूज पेपैल? नाउ पेपैल काफ़ी एक्सेप्टेड और वाइडली यूज चीज़ है। अगर तुम यूएस में जाओगे एवरीवन हैज़ अ पेपैल अकाउंट, एवरीवन हैज़ अ पेपैल ईमेल एड्रेस। तुम कहीं पे भी एक क्लाइंट लोगे जो कि बाहर का है, इफ़ ही इज़ फ्रॉम यूएस, यूके, इवन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, वो तुमसे तुम्हारा पेपैल पूछेगा कि यू वांट द पेमेंट, गिव मी योर पेपैल ईमेल एड्रेस एंड आई विल पे यू, एंड दैट्स इट। उसके अलावा बाकी सारे पेमेंट मेथड्स उनको थोड़े स्कैमी लगते हैं। ना ऑब्वियसली तुम पेपैल के अलावा और भी पेमेंट गेटवेज यूज़ कर सकते हो, जैसे स्ट्राइप हो गया, पेयोनीर हो गया, पेयू मनी हो गया। इन सब में तुम अपना एक अकाउंट बना सकते हो, एक पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हो और तुम उनको भेज सकते हो। ना इन सब में भी ट्रांजैक्शन फीस होती है, कुछ कुछ में कम होती है, वो तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा, ये चेंज होती रहती है बाय टाइम। पेपैल की बहुत ज़्यादा, आई थिंक मैक्सिमम होगी, इससे ज़्यादा तो और कोई चार्ज नहीं करेगा। सो बाहर के लोग तुम्हें $50 भेजेंगे, तुम्हें मिलेंगे सिर्फ $45। नो दैट इज अ $5 क्लियर लॉस टू यू। तुम ये अवॉइड कर सकते हो बाय टॉकिंग टू पीपल। सो अगर तुम एक ऐसा वे ढूंढ पाओ जहाँ पे
जो क्लाइंट है वो कॉपरेट करने को तैयार है, वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं तुम्हें वाइज यूज़ करके। थोड़ा टेक सेवी होना पड़ेगा, तुम्हें अपने बैंक से एक स्विफ्ट कोड चाहिए होगा जो कि बाहर के लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, जितनी भी फ़ीस होते हैं, वो सब बाहर के लोग लेते हैं, वो सब हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। वेयर इज़ इन पेपैल वो लोग फ्लैट रेट पे करेंगे एंड जो भी ट्रांजैक्शन फीस सब हमें पे करनी है। सो हमारे लिए एक टोटल लॉस है। बट पेपैल इज इतना वाइडली एक्सेप्टेड कि तुम्हें $20 से लेके $200 से लेके $2000 भी अगर लेना है देन यू हैव टू यूज पेपैल। नो जो मेथड मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ आजकल दैट इज क्रिप्टो पेमेंट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक एंड टोटली सिक्योर। अगर तुम्हारा एक क्लाइंट है जिसके पास क्रिप्टो वॉलेट है जो कि थोड़ा बहुत भी क्रिप्टो यूज़ करता है, या फिर तुम्हारा वर्क ऑफ लाइन क्रिप्टो से रिलेटेड है, तो पेमेंट लेना इतना आसान है। तुम्हें बस अपना एक एड्रेस भेजना है, वो एड्रेस वो अपने वॉलेट में डालेगा, जितने भी पैसे भेजने हैं वो भेजेगा। ट्रांजैक्शन फीस कुछ होती नहीं है, गैस फीस होती है जो कि वो बेयर करेगा एंड यू विल गेट द फुल मनी। सो अगर $50 का प्रोजेक्ट है, यू विल गेट द फुल $50 इन योर वॉलेट। अब इसको निकालने में अगेन ट्रिकी पार्ट, इंडिया में टैक्स लॉज होते हैं। क्रिप्टो पे आई थिंक 30% फ्लैट रेट टैक्स है अगर तुम उसको विड्रॉ कर रहे हो। सो वो भी एक नुकसान है। अगर तुम वॉलेट में ही रख रहे हो तो अलग बात है, एज ए इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास वो वॉलेट में ही है, वो ग्रो होता रहेगा। इवेंचुअली में भी टैक्स लॉस थोड़े रिड्यूस हो, थोड़ा बेटर हो, देन यू कैन विड्रॉ इट। बट अभी के लिए तो दीज आर द ओनली 2 ऑप्शंस। या तो तुम पेपैल यूज़ करो जहाँ पे तुम्हें बैंक में पैसे मिल जाएंगे बट काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन फीस होगा, या फिर तुम एक ऐसा वे यूज़ करो जो कि क्लाइंट के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इसमें थोड़े डेंजर्स ये होते हैं कि क्लाइंट जो है वो मे भी नहीं चाहेगा तुम्हें अजीब तरीके से पे करना। पेपैल काफ़ी सिक्योर होता है लोगों के लिए पे करना, क्योंकि तुम पुल बैक या चार्ज बैक कर सकते हो। अगर तुमने किसी सर्विस के लिए पे किया और वो सर्विस तुम्हें डिलीवर नहीं हुई, तुम कैशबैक चार्ज कर सकते हो पेपैल से, और पेपैल वो तुम्हारे बैलेंस से ले लेगा और उनको वापस से पैसे दे देगा। सो दीज आर ऑल्सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पेपैल। बट दैट्स इट। एक बहुत ही स्मॉल वीडियो में तुम्हें बताना था कि मेन वे क्या होता है इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसे लेने का। मुझे 1-2 लोगों ने कमेंट करके पूछा था एंड दैट्स इट। अगर मुझे एक बेटर वे मिलता है, एक बेटर सोल्यूशन मिलता है जिसमें कम ट्रांजैक्शन फीस है, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉलो अप टू दिस एंड आई विल टेल यू गाइस अबाउट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बाय।